अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि असाइनमेंट नंबर 5 EDUA 630 की LMS के ऊपर अपलोड हो चुकी है और उसकी जो लास्ट डेट है LMS के ऊपर अपलोड करने की 14 जनवरी 2026 है। और ये असाइनमेंट जो है आखिरी असाइनमेंट है, इसके पास कोई असाइनमेंट नहीं आएगी। इस प्रोजेक्ट की, इस थीसिस की आखिरी असाइनमेंट है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 50 हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉप के ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन फाइल में कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें जो है ना, मैं आपको कंप्लीट मेथड बताऊंगा कि आप लोगों ने ये असाइनमेंट किस तरह से अपलोड करनी है और किस तरह से ये असाइनमेंट जो है आपने बनानी है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें कुछ डाटा आप लोगों ने ऐड नहीं करना इस असाइनमेंट के अंदर। जो आप लोगों की असाइनमेंट 2, 3, 4, ठीक है, जो आप लोगों ने बनाई है और LMS के ऊपर अपलोड की है, इसमें जो है ना आपने उनके अंदर, जैसे फर्स्ट पे था कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हाइपोथेसिस वगैरह जो स्टार्ट में था, रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है, और असाइनमेंट नंबर 4 जो रिसेंटली अपलोड किया और उसका जो रिजल्ट आ जाया है। ठीक है, इन सब में जो मिस्टेक की हुई है ना आप लोगों ने, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में शो हो रहा होगा जहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होता है LMS पे। तो वहाँ पे आप लोग जाके रीड कर सकते हैं कि क्या मिस्टेक है, आप लोगों ने क्या मिस्टेक की है। ठीक है, आपने इस असाइनमेंट के अंदर वो सारी मिस्टेक ठीक करके आपने LMS के ऊपर ये असाइनमेंट नंबर 5 अपलोड करनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, आखिरी असाइनमेंट है और इसके 50 नंबर हैं। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है टीचर ने वो हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ऑल ऑफ यू नीड टू सबमिट द कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, कंप्लीट हमने यहाँ पे अपलोड करना है, मतलब कि असाइनमेंट नंबर 2 से लेके 4 तक जितना भी डाटा था हमने उसको एक ही असाइनमेंट में, उसको एक ही वर्ड की फाइल के अंदर बना के अपलोड करना है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है द गाइडलाइन टू मेक द रिपोर्ट हैव बीन गिवन इन द कोर्स कंटेंट। ठीक है, आपके पास ना एक सैंपल सोल्यूशन भी इस पूरे थीसिस का आपके LMS के ऊपर पड़ा है, आप लोग LMS ओपन करके चेक कर सकते हैं। यू नीड टू फॉलो द जनरल फॉर्मेटिंग गाइडलाइन एंड APA 6 एडिशन थ्रू आउट द रिपोर्ट। ठीक है, आपने APA स्टाइल 6 एडिशन जो है इसमें यूज करना है। ठीक है, 7 यूज नहीं करना और ना ही 5 यूज करना है। जो टीचर ने कहा है 6 एडिशन हमने वही यूज करना है। The formatting and thesis guideline are available in the download section। ठीक है, ये वहां पे आपके LMS के ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। The report shall be complete including all assignment। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि all assignment इसमें शामिल है। असाइनमेंट नंबर 1 हमने यहाँ पे ऐड नहीं करनी, जिसमें जो है ना हमने 3 जो है वो थीसिस के मतलब हमने बना के बेचे हुए थे टॉपिक के, इनमें से हम एक पर जो है रिसर्च करेंगे अपनी। ठीक है, उसको छोड़ के बाकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उन उन तीनों को जो है हमने कंपाइल करना है। सही है, फर्स्ट के ऊपर असाइनमेंट नंबर 2 आएगी, फिर आएगी 3, फिर आएगी 4। ठीक है, अच्छा, दी कमेंट ऑफ द सुपरवाइजर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनल रिपोर्ट। ठीक है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो उन्होंने मिस्टेक हाईलाइट की हैं आपने उन मिस्टेक को ठीक करके फिर LMS के ऊपर अपलोड करनी है। फिर आगे लिखो है प्लीज नोट दैट ऑल द वर्क हैज बीन डन एंड सुपरवाइजर हैव गिवन फीडबैक ऑन ईच असाइनमेंट, इम्प्रूव ड्राफ्ट एज पर सुपरवाइजर कमेंट या सजेशन। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ये भी पहले बता चुका हूँ कि सुपरवाइजर ने कमेंट किए हुए हैं, आपने उनको ठीक करना है। ठीक है, और आप जब ये असाइनमेंट नंबर 5, ये जो लास्ट असाइनमेंट है, ये कोशिश करें आप संडे तक बना लें। ठीक है, मंडे को सुबह 9-10 बजे जो है आप अपने सुपरवाइजर को ये ईमेल करें यही असाइनमेंट और उनसे पूछ लें कि सर इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई चीज अगर मिस हो गई है मुझसे तो काइंडली आप मुझे बता दें, वो आपको बता देगा। ठीक है, कल सैटरडे है, परसों संडे है, सैटरडे संडे वैसे भी ऑफ है और टाइम जो है सुपरवाइजर ने वहां मेंशन किया हुआ है सुबह 9 से लेके शाम 4:30 बजे तक आप मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी असाइनमेंट का फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है,
अच्छा आगे वो कह रहा है नो लेट असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड, ये आखिरी असाइनमेंट है, इसको लेट ना करना, टाइम के ऊपर अपलोड कर देना, वरना अगर ये असाइनमेंट रह गई तो आप इस सब्जेक्ट में फेल है। नंबर 4 पे असाइनमेंट थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, और ये आखिरी असाइनमेंट है, ये आप ईमेल के थ्रू भी एक्सेप्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। और ये असाइनमेंट मिस कर दी तो समझिए आप फेल हैं। नंबर 5 पे है सबमिट द कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद ड्यू डेट ऑन LMS। अच्छा ये लिखा हुआ प्लेजरिज्म इज डिस्करेज, प्लेजरिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपकी असाइनमेंट के अंदर, ठीक है। अगर किसी के पास प्लेजरिज्म चेक करने वाला टूल अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास वो टूल अवेलेबल है, आप लोग जो है अपनी असाइनमेंट बना के मुझे फॉरवर्ड करें, मैं जो है आपको प्लेजरिज्म की रिपोर्ट निकाल के आपको फॉरवर्ड कर दूंगा थ्रू टर्निटिन, क्योंकि ये प्लेजरिज्म चेक होता है टर्निटिन के थ्रू, ठीक है। अच्छा इसके बाद है देयर फोर राइट इन यूर ओन वर्ड्स, ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखना है, अवॉइड कॉपी एंड पेस्ट, किसी का डाटा कॉपी पेस्ट हमने बिल्कुल भी नहीं करना। वेयर इनविटेबल प्लीज गिव प्रॉपर साइटेशन एंड एंड रेफरेंस, ठीक है। साइटेशन जो है आपने लाजमी ऐड करनी है, साइटेशन आएगी किसी पैराग्राफ के आखिर में, ठीक है, वहां आखिर में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, कुछ लोग मिड में भी लिख देते हैं, उसमें भी इशू नहीं है, और एंड पे रेफरेंसेस लिखने हैं। अभी जैसे मैंने ये असाइनमेंट क्रिएट की थी, ये असाइनमेंट नंबर 4, तो कुछ स्टूडेंट मुझसे ये असाइनमेंट बनवाने के लिए आए थे, तो मैंने नोट किया था कि उन लोगों ने ये जो रेफरेंसेस है ये थर्ड असाइनमेंट के नीचे लिखे हुए हैं, हालांकि ये आएंगे लास्ट के ऊपर, मतलब कि थर्ड क्वेश्चनरी से जो है ऊपर लिखे हुए हैं, क्वेश्चनरी एंड में लिखे हुए हैं उन लोगों ने, हालांकि रेफरेंसेस जो है वो हमेशा एंड पे आते हैं, और यहाँ भी आप लोगों ने एंड पर ही रेफरेंसेस लिखने हैं और न्यू पेज से रेफरेंसेस स्टार्ट करने हैं आपने, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर पैरा खत्म हो रहा है ना, तो अब यहाँ पे रेफरेंसेस की हेडिंग ना लिखिएगा, रेफरेंसेस न्यू पेज से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा नंबर 8 पे है फॉर फर्दर क्वेरीज यू में डिस्कस विद द रेलिवेंट सुपरवाइजर बिफोर द फाइनल सबमिशन, ठीक है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि आप संडे तक बना लें और अपने सुपरवाइजर को चेक करवा लें, सबसे बेस्ट यही है। वंस द रिपोर्ट इज सबमिटेड यू कैन नॉट चेंज और रिप्लेस इट, ठीक है। अच्छा पहले जितनी भी असाइनमेंट थी ना, अगर हमने आप लगा LMS के ऊपर अपलोड कर दिया और बाद में याद आया कि यार मैंने जो है ना इसमें रेफरेंसेस ऐड नहीं किए या क्वेश्चन ऐड नहीं किए, या फिर जो गूगल फॉर्म उसका लिंक अपलोड नहीं किया, आपने असाइनमेंट में ऐड करके दोबारा LMS पे अपलोड कर दी है, तो वो एक्सेप्ट हो गई है, लेकिन ये आखिरी असाइनमेंट है, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जैसे ही आपने एक बार उसको LMS के ऊपर अपलोड कर दिया वो रिप्लेस नहीं होगी, सोच समझ कर आप लोगों ने LMS के ऊपर अपलोड करनी है। अच्छा फिर है द सेम विल बी ग्रेडेड, देयरफॉर बी इन कॉन्टेक्ट विद द सुपरवाइजर बिफोर ड्यू डेट, ठीक है, राब्ते में रहना है। Note for the preparation of the final project report, you may consult the research project manual EDUA 630 for detailed guideline, which is available in the download section of the respective course EDUA 630 on LMS, ठीक है, सैंपल वहां पे पड़ा है, वहां पे सारी डिटेल भी लिखी हुई है, आप लोग बेशक LMS ओपन करके एक बार उसको रिव्यू लाजमी कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा ये असाइनमेंट यहाँ पे हो गई एंड, ठीक है, जो क्वेश्चन फाइल थी ये मैंने सारी आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है, ठीक है। लास्ट डेट 14 जनवरी है, टोटल मार्क्स जो है वो 50 हैं, तो कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट है, इसमें डाटा मजीद ऐड नहीं करना। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ जो आप लोगों ने असाइनमेंट सेकेंड, असाइनमेंट थर्ड, असाइनमेंट 4 में मिस्टेक की हुई है, आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको बता दिया है, आप लोग LMS ओपन करके कमेंट बॉक्स के ऊपर क्लिक करें, आप लोगों को पता चल जाएगा, जहाँ पे आपका रिजल्ट आया ना उसी के नीचे कमेंट का एक लिखा हुआ है ब्लू कलर में, आप उसके ऊपर क्लिक करें, असाइनमेंट डाउनलोड होगी, उसके टॉप के ऊपर लिखा आएगा यहाँ के पे कि आपने क्या मिस्टेक की है क्या नहीं की, वो सारी आपने सेट करनी है और फिर ये आखिरी असाइनमेंट अपलोड करनी है। अच्छा ये मैं आपको दिखा रहा था, ये जो मैंने असाइनमेंट नंबर 4 बना के दी है कुछ स्टूडेंट को, उनके रिजल्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा एक का रिजल्ट था 27 नंबर है 30 में से, ठीक है, ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा था, ये आप लोगों को पता है, ये LMS का ही स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ये जो लिखा हुआ है ना ग्रेडेड असाइनमेंट या रीड कमेंट, इनमें से ग्रेडेड पे क्लिक करेंगे आप,
आपकी असाइनमेंट ऑटोमेटिकली, ये वैसे मैंने लैपटॉप में बता रहा हूँ, मैंने लैपटॉप ओपन किया हुआ है, ग्रेडेड पे क्लिक करूंगा जैसे ही, तो असाइनमेंट मेरी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद टॉप के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा कि जो भी आपने मिस्टेक वगैरह की हुई है। अभी मेरे पास कोई डाउनलोड की हुई पड़ी नहीं है, मैंने की नहीं है डाउनलोड, वैसे ही मैंने एलएमएस पे लोगों के एलएमएस ओपन करके स्क्रीनशॉट बना के यहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ। ठीक है, लास्ट डेट 14 जनवरी है। अच्छा, फिर दूसरी असाइनमेंट में 24 मार्क्स हैं। फिर ये एक स्टूडेंट थी, उसके 25 हैं, और इसके बाद फिर एक 25 थे, इसके अलावा ये 27 थे। ये देखें इस तरह का आएगा, जैसे ही आप असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे टॉप के ऊपर इस तरह का कॉलम बना होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स यहाँ पे 30 लिखे हुए हैं, ऑब्टेन 27 है। कमेंट में लिखा हुआ है मैम ने गुड अटेम्प्ट। ठीक है, मेक टेबल इन एपीए फॉर्मेट। एपीए फॉर्मेट में आप लोगों ने बनाने हैं। प्लेस क्वेश्चनरी ओनली एट द एंड। ठीक है, क्वेश्चनरी जो है वो मैंने इस असाइनमेंट में 2 बार जो है वो कॉपी पेस्ट किए हुए थे, एक असाइनमेंट नंबर 3 के एंड में और एक असाइनमेंट नंबर 4 के एंड में। ठीक है, तो वो मैम कह रही है एक ही जगह पे पेस्ट करने हैं आपने, और करने भी एंड के ऊपर है, थर्ड असाइनमेंट के नीचे नहीं करने। ठीक है, फिर लिखा हुआ मेक श्योर टू सबमिट ऑल प्रीवियस चेंज ऑफ असाइनमेंट 2, 3 एंड 4। देखिए मैम का कमेंट है, ये बहुत ही अच्छी मैम है जिन्होंने इसी असाइनमेंट में ना नेक्स्ट असाइनमेंट में क्या करना है वो बता दिया है। तो कह रही मेक श्योर टू सबमिट ऑल प्रीवियस चेंज ऑफ असाइनमेंट 2, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 2, 3 एंड 4 लॉन्ग विद असाइनमेंट 5 टू अवॉइड मार्क्स रिडक्शन। ठीक है, 5 मतलब यही है जो हम असाइनमेंट बनाएंगे। ठीक है, दूसरी के अंदर, तीसरी के अंदर, चौथी के अंदर जो हमने मिस्टेक की हुई है उनको ठीक करना है और फिर इस असाइनमेंट को अपलोड करना है। और स्टार्ट के ऊपर ना आपने टेबल ऑफ कंटेंट इस असाइनमेंट के टॉप के ऊपर लाजमी बनाना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है ये 26 नंबर है, ओवरऑल वर्क इज गुड कीप इट अप। ठीक है, अच्छा वर्क किया हुआ है मैम ने, सॉरी मैम ने कमेंट किया भी अच्छा वर्क किया हुआ है, ये टॉपिक था उसका। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं अगर कोई है तो। अच्छा, ये एक ईपीटीजी 620 की असाइनमेंट मैंने बना के दी थी, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया। इसमें जो है इसका रिजल्ट भी आ चुका है, आप लोग एलएमएस के ऊपर चेक कर सकते हैं। इसमें 130 में से जो है ना इसके 117 नंबर दिए मैम ने। ठीक है, नाम वगैरह लिखा था मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, इसके अलावा लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कुछ लोग बिजी हैं, ठीक है, जॉब करते हैं, तो वो अगर अपनी असाइनमेंट खुद से नहीं बना सकते तो वो पेड बेस पर भी मुझसे आखिरी असाइनमेंट EDUA 630 की असाइनमेंट बनवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी असाइनमेंट है वो आप मुझसे बनवा सकते हैं CS के अलावा, क्योंकि CS मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरे ये जो है MSc ज़ूलॉजी है तो, और प्लस BEd है, तो मेरे पास इन्हीं सब्जेक्ट का नॉलेज है या थ्योरी वाले सब्जेक्ट। CS में बहुत कम अटैम्प्ट करता हूँ और कुछ अटैम्प्ट कर लेता हूँ, जैसे CS 101 है, CS 201 है, ये वाली रेंज, CS 101 वाली और CS 201 वाली, बाकी मैं अटैम्प्ट नहीं करता। ठीक है, और यहाँ पे ये DDT की प्राइस लिखी हुई है, पेज की लिखी हुई है, असाइनमेंट ये थीसिस वाली की नहीं लिखी हुई, जो सिंपल असाइनमेंट आती है 10 या 20 मार्क्स की वो लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ और लास्ट में प्लेजरिज्म चेकर ये भी अवेलेबल है, मैम ने भी बताया हुआ है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मैं कमेंट बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई बंदा बिजी है, जॉब करता है, टाइम नहीं है उसके पास आखिरी असाइनमेंट बनाने का, और किसी के पास या फिर लैपटॉप नहीं है इन मिस्टेक को ठीक करने के लिए, तो देन जो है वो मुझसे पेड बेस पर इस असाइनमेंट के लिए रब्ता कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो हमारी रिगार्डिंग EDUA 630 लास्ट असाइनमेंट है थीसिस की BEd 1.5 ईयर या BEd 2.5 ईयर। जिनका BEd 2.5 ईयर है उनकी लास्ट डेट आई थिंक 19 जनवरी है। ये जो लोग PS एजुकेशन कर रहे हैं उनकी भी लास्ट डेट जो है 19 जनवरी है इसी असाइनमेंट की। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की आखिरी असाइनमेंट और आखिरी वीडियो रिगार्डिंग EDUA 630। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल वर्क अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर में अगली वीडियो में, तब तक के लिए